झारखंड का नंबर 1 टैटू आर्टिस्ट सुमित टैटू आर्टिस्ट नियर बिहारी लाल चौधरी, हरि मंदिर रोड, हीरापुर, धनबाद। नए जमाने के लेटेस्ट टैटू बनवाएं और सबों के दिलों में छा जाएं, या पुराने टैटू रिमूव करवाएं और डिफेंस बहाली की अड़चनों को दूर करवाएं। पूजा स्पेशल ऑफर 50% डिस्काउंट का लाभ उठाएं। तो आज ही कॉल करें 7050005998 पर। एक और जहां केंद्र एवं राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर कई सारी योजनाएं चला रही हैं, साथ ही साथ कई संस्थाओं को भी शामिल किए हुए हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति को देख तो महिलाओं के प्रति शोषण एवं अन्य कई सारी अपराध थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शिक्षा के अलग जगाने के बावजूद बाल विवाह पर अभी तक पूर्ण रूप से रोक नहीं लग पाई है। ऐसे में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित RCT के द्वारा प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बन रही दीदियों ने बाल विवाह के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। तमाम दीदियों ने महिलाओं से संबंधित तख्तियां अपने हाथों में लेते हुए RCT परिसर से ढांगी मोड़ होते हुए विभिन्न क्षेत्रों में नारेबाजी कर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। वहीं RCT के निदेशक समीर कुमार ने भी पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि RCT महिला से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में लगी हुई है, स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य शाखाओं द्वारा महिलाओं को ऋण भी प्रदान कर सशक्त बनाया जा रहा है। जुलूस निकली है, क्या कुछ उद्देश्य रहा है इसका? हम लोग का ये उद्देश्य है कि आजकल देखा जा रहा है कि बाल विवाह बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, और इसका मेन ये कारण है कि अब महिला का संख्या जैसे लड़की का संख्या घट चुका है सर। जैसा कि देखा जा रहा है महिला सशक्तिकरण की भी बात कर रही है सरकार, और महिलाओं के ऊपर इतने सारे अत्याचार हो रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं सरकार की रूपरेखा को? ये जो समूह से हम लोग जुड़े हैं तो इसके पहले से ये सब गलत काम, जैसे भ्रूण हत्या, किसी के गर्भ में लड़की आता है तो उसको हत्या करके मार दिया जाता है। तो जब हम लोग समूह से जुड़े हैं उससे जागरूक हुए हैं तो अभी का प्रभाव नहीं ना पड़ रहा है सर। आज से 6-8 साल पहले का प्रभाव अब दिख रहा है, तुरंत कोई किसी चीज़ का प्रभाव नहीं होता है। महिलाओं का जो शोषण हो रहा है और भ्रूण हत्याएं हो रही, कई सारे मामले अभी जैसे सामने में आई है। बाल विवाह को लेकर यहाँ दीदियों ने एक रैली निकाली है, RCT प्रशिक्षण देने का कार्य कर रही है, महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य कर रही है, किस रूप में देख रहे हैं इसको? देखिए, हमारे यहाँ पे जो भी प्रशिक्षण होता है उसमें ज़्यादातर महिलाएं ही प्रशिक्षण लेती है। तो हम लोग उसी के रूप में आज एक रैली निकाले थे, जिसमें कि बाल विवाह के विरुद्ध में हम लोग का ये रैली था कि बाल विवाह को बंद करना है। जागरूकता समाज में जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग एक विकसित समाज की ओर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। उसी के तहत हमारे जितने भी दीदी लोग हैं और जो भी भैया लोग जो इस ट्रेनिंग में जुड़े हुए हैं, और हमारे जितने भी RCT के स्टाफ लोग हैं, सभी के सहयोग से आज एक रैली का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका कि उद्देश्य था कि हम लोग लोगों को जागरूक करें। और उसी के तहत आप देख सकते हैं कि सभी दीदी लोग के पास तख्ती है और हम लोग नारा लगाते हुए इस रैली का आयोजन किया। चूँकि RCT कई मायनों में अहम भूमिका निभा रही है महिलाओं के प्रति, किन किन सेक्टर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है और किस तरह से उनको लाभ दिया जा रहा है? ये RCT में ऐसे तो लगभग 64 तरह का प्रशिक्षण होता है, लेकिन हर जिला में हम लोग जब ट्रेनिंग होता है साल के पहले में उसका एक एनुअल एक्शन प्लान बनता है। उसके तहत हम लोग ट्रेनिंग को चुनते हैं कि कौन कौन सा प्रशिक्षण दिया जाएगा, या उस जिला का जो भी डिमांड होता है उसके हिसाब से हम लोग प्रशिक्षण को रखते हैं, कोर्स को रखते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे तरह का कोर्स चलता है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि लगभग सभी दीदी लोग समूह से जुड़ी हुई है और समूह से जुड़ करके उनका विकास भी हो रहा है। उसके तहत लोग RCT में आकर के प्रशिक्षण भी लेती है और अपना स्वरोजगार स्थापित करके अपना जो आर्थिक स्थिति है उसको सुदृढ़ करती है।
जहाँ तक आर्थिक स्थिति की बात सामने आ रही है, कहीं ना कहीं आर्थिक कमी रहती है महिलाओं के बीच में, उनके परिवार के बीच में। आरसीटी की क्या भूमिका रहती है? ये प्रशिक्षण के बाद आरसीटी, जैसे कि हम लोग आरसीटी में दीदी लोगों को प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण के बाद अपना स्वरोजगार स्थापित करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी के लिए जो भी महिलाएं हैं वो ऋण के लिए आवेदन करती है और हम लोग ऋण के लिए बैंक को भेजते हैं, जो कि एलडीएम ऑफिस के थ्रू, एलडीएम ऑफिस के माध्यम से विभिन्न बैंकों में ऋण के लिए जाता है और फिर दीदी लोग बैंक से लोन लेकर के या अपने समूह से भी लोन लेकर के अपने उद्योग को स्थापित कर सकते हैं।